Hey guys, welcome back to my channel. I'm Sneha. I hope you all are safe at your home. So आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ डायपर से जो रैशेस बच्चों को हो जाते हैं वो कैसे क्विकली हील किए जाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि रैशेस होते क्यों हैं, बिकॉज अगर इस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो रैशेस होने के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे और बच्चों को परेशानी कम होगी। बिकॉज जब बच्चों को रैशेस हो जाते हैं तो बच्चे दिन भर रोते हैं, उन्हें खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत छोटे बच्चे हैं तो दूध नहीं पीते बिकॉज उनको इतनी इरिटेशन हो रही होती है उसमें, उन्हें बिल्कुल खेलना भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे बिल्कुल खुश नहीं रहते उस टाइम पे। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखना है, आपने बच्चे का डायपर हर 3 घंटे के बाद चेंज कर देना है। डायपर पहनाना इज टोटली सेफ, डायपर पहनाना गलत नहीं है, बट अगर आप बच्चे को डायपर में रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 3 आवर्स के बाद बच्चे का डायपर चेंज कर दें। सेकेंड थिंग, आप जब भी बच्चे को डायपर पहनाते हैं सबसे पहले आप बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगाइए। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं हिमालय की डायपर रैश क्रीम यूज करती थी, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी को छोटे होते कभी रैशेस नहीं हुए लाइफ में, अभी तक उसको 2 साल की हुई है वो, अभी तक सिर्फ उसको एक ही बार रैशेस हुए हैं जब वो बीमार हो गई थी। उसको थोड़ा सा लूज मोशन हो गए थे तो उस टाइम पे उसको रैशेस हुए थे, उसके अलावा कभी उसे रैशेस नहीं हुए। और मैं भी अपनी बेटी को डायपर पहनाती थी। तो जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाएंगे तो आप पहले बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगाइए ताकि बच्चे को रैशेस ना हो। तीसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, मेक श्योर आप टाइम टाइम पे बच्चे का डायपर चेक करते रहिए। समटाइम्स होता है कि बच्चे बताते नहीं है, बच्चे पूप कर दे रहे हैं डायपर के अंदर एंड आपको पता ही नहीं चला है, 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर बेबी गर्ल है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिन इन्फेक्शन की। तो आपने टाइम टाइम पे बच्चे के डायपर को चेक करना है और जैसे आपको पता लगता है आप उसी टाइम उसे क्लीन कर दीजिए। को ध्यान रखनी है, अगर बच्चा डायपर में पूप कर रहा है तो मेक श्योर आप उसको वॉश कीजिए। कई पेरेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को वेट वाइप से साफ कर देते हैं, बट वेट वाइप्स को यूज करना है तो आप आउटिंग कहीं कर रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सो इन केस आप वेट वाइप्स यूज कीजिए। बट अगर आप घर में हैं नॉर्मली बच्चे को वॉश कर सकते हैं, सो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बच्चे को वॉश कीजिए। बिकॉज वेट वाइप जब हम बच्चों के सेंसिटिव पोर्शन पे उसको रब करते हैं उसकी वजह से भी बच्चों को रैश हो जाते हैं। बिकॉज ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। उसके बाद से मैंने जो वेट वाइप से यूज़ करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था और मैं उसे वॉश करना ही प्रेफर करती थी। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप कॉटन नापीस बच्चे के लिए यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कम डायपर बच्चे को लगाइए। मैं जानती हूँ अगर बच्चा बहुत छोटा है आप उनको डायपर लगा रहे हैं, इट्स ओके। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे मैंने अपनी बेटी की डायपर की जो आदत थी वो छुड़वा दी है बिल्कुल, सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। मेरी बेटी 2 साल की है एंड वो पूरा दिन डायपर नहीं लगाती है, रात में भी वो समटाइम्स लगा लेती है डायपर एंड समटाइम्स वो आराम से सो जाती है। बच्चों को धीरे धीरे हैबिट छुड़वानी चाहिए डायपर की, बिकॉज जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं फिर डायपर के। आप कैसे छुड़वाएंगे आदत, अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर इन केस बच्चों को रैश हो जाते हैं तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरी बेटी को जब रैश हुए थे तो फर्स्ट थिंग का जो मैंने ध्यान रखा था, जब बच्चे को रैश हो जाते हैं उस टाइम पे आपने बच्चे को डायपर बिल्कुल नहीं पहनाना है जब तक उनके रैशेस ठीक नहीं हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप उनको बार बार डायपर में ही रखेंगे तो उनका जो जख्म है वो रैशेस वाला वो सूख नहीं पाएगा, उसको जब हवा नहीं लग पाएगी वो जख्म नहीं सूखेगा और बच्चा परेशान ही रहेगा। आपने उस टाइम पे बच्चे को कम से कम डायपर डालना है। कोशिश कीजिए जब तक रैशेस ठीक नहीं हो जाते तब तक आप बच्चे को डायपर बिल्कुल मत पहनाइए। थिंग जो आप कर सकते हैं रैशेस के टाइम पे, आप एक टब ले लीजिए, उसके अंदर आप हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर रखिए उस टब के अंदर एंड बच्चे को आप थोड़ी सी देर के लिए उसके अंदर बिठाइए। बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है एंड रैशेस जो है उससे बहुत जल्दी हील भी होते हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी थेरेपी है रैशेस को क्योर करने के लिए। बट इन विंटर्स में आपको ये प्रेफर नहीं करूंगी, समर्स में आप कर सकते हैं। इन केस अगर बच्चे के रैशेस इस ल्यूकवार्म वाटर थेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, आपने डायपर रैश क्रीम लगाई है तब भी बच्चे के रैशेस ठीक नहीं हो रहे हैं, बच्चा परेशान है, रो रहा है, तब आप यूज कर सकते हैं दिस क्रीम। यस, ये क्रीम मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी। एक्चुअली मेरी बेटी को जब वो 1.5 साल की थी तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग गए थे,
सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसको रैशेस हो गए थे बहुत ज़्यादा, एंड मैंने सब कुछ ट्राई किया था बट उसके रैशेस ठीक नहीं हो रहे थे। सो उस टाइम पे मेरे डॉक्टर ने मुझे ये क्रीम सजेस्ट की थी, एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज अ मैजिकल क्रीम, यू कैन सी फ्रॉम हियर, Cipromac SC। दिस इज अ वेरी नाइस क्रीम। इस क्रीम को लगाते एक से दूसरी बार में बच्चे के रैशेस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बच्चा बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा। एंड ये क्रीम आपको इजीली केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी। तो अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस है तो आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करें इस क्रीम को तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। एंड आई नो जब बच्चे को रैशेस हो जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को संभालना। तो इसीलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहती थी, बिकॉज मेरे लिए ये क्रीम एक मैजिकल क्रीम की तरह रही थी। और तब से आज तक मैं इसको अपने साथ रखती हूँ कि अगर कभी भी मेरी बेटी को रैशेज होंगे तो ये क्रीम खोनी नहीं चाहिए, मैं इसे संभाल के रखती हूँ। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपके बच्चे को रैशेज होती है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।